इसमें कुछ नहीं कर पाती अगर आप मेरा साथ ना देते। मैंने तो आपका साथ देना ही था। क्यों? कितनी बार तो बता चुका हूँ। लेकिन आपने सच कभी नहीं बताया मुझे। कौन सा सच जानना चाहती हैं आप? वो सच जो सच है। खुशियाँ मिलती हैं इस घर की खुशियों से मुझे। आप फॉर्म्स लाए थे। ओह, ये अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, प्लीज आप एक नजर दें। स्यापा पड़ गया। ओए आदिल। हाँ जी अब्बा जी। ओह, असमत के मोहल्ले से किसी ने खबर दी है कि उसने दुल्हन शवार की मंगनी कहीं और कर दी है और असमत जो है पूरे मोहल्ले में मठियाई बांट रही है। क्या? दुल्हन शवार की मंगनी किसी और से कर दी है? ये कैसे हो सकता है अब्बा जी? दुल्हन शवार का नाम तो हमेशा मेरे नाम के साथ जोड़ा गया था। अब्बा जी मैं कोई बगैरत आदमी नहीं हूं। आप किसी और से उसकी मंगनी नहीं करवा सकते और अगर आपने करवा दी है तो मैं यूं चुपचाप खड़ा देख नहीं सकूंगा। अच्छा बस तू ये बता कि तू क्या चाह रहा है? मुझे नहीं पता अब्बा जी, आप अभी चची के घर चले और इस किस्से को खत्म करें। चले बस अभी अभी चले। अच्छा एक मिनट अब मेरी बात दिलो दिमाग में बिठा ले गौर से। दुल्हन शवार का रिश्ता मांगना हमारी एक मजबूरी थी, कोई हमारे लिए जरूरत नहीं था। जरूरत नहीं थी अब्बा जी, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स और मेरी अना बहुत जरूरी है। मैं इस तरह नहीं होने दे सकता अब्बा जी। आपने कुछ करना है तो करो वरना मैं अभी जा रहा हूं और मैं कुछ कर दूंगा। आदिल ना बन आप ना करें, मैं जा रहा हूं। ये कैसे हो गया? आदिल मेरी बात सुन, इधर रुक जा। कहाँ रह गई ये लड़की? पता नहीं कब आएगी। फोन भी नहीं उठा। मेरीन बेटा कहाँ चली गई थी? आंटी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ थी। अरे तो मुझे बता तो देती। मैं कब से परेशान हो रही हूँ, तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूं जो हर काम आपकी मर्जी से करती रहूं। मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल है। सॉरी, आपकी डिक्टेटरशिप मैं ये कबूल नहीं कर सकती। लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। लेकिन आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रही थी? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं। For God's sake, इस तरह से आइंदा मुझे बार बार फोन मत कीजिएगा। मुझे इस तरह से कोई बार बार फोन करता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? प्लीज 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 जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की आप कोशिश मत करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदत रखती हूँ। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। गॉड, असमत, सुना है मैंने कि शवार का रिश्ता तूने गैरों में तय कर दिया है।
ने क्या समझा था तूने? क्या हमें कुछ पता नहीं चलेगा? है? जी, अगर ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम छुपाएं। हम सब ने ये सोचा था कि जब शादी होगी तो आप लोगों को बुला लेंगे। चाची, आपको ये रिश्ता खत्म करना होगा। आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? हम कोई भिखारी हैं जो बात बात पे हम आप लोगों की चौखट पे आएंगे दुर्शवार का रिश्ता मांगने और आप लोग इनकार कर दोगे, वो भी इतने गुरूर से। ये रिश्ता तो अब खत्म नहीं हो सकता। अरे जब मुझे 100 बार इनकार किया जा सकता है तो ये रिश्ता भी खत्म हो सकता है। असमत, तेरे लिए औखा है रिश्ता मुश्किल खत्म कराना। हमें बता दे, हम करा लेंगे। बहुत हो गया। ये क्या आप लोग हमारे घर आ जाते हैं बार बार हमें धमकियां देने? और हम बेबस और लाचार नहीं हैं, हम आपको ये बात बता दें। ये देख देख ये ने साफ तेरी तरबियत नजर आ रही है इनके चेहरे पे। कैसी दोनों की जुबानें चल रही हैं, कैची की तरह कुचर 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 कुचर। अभी चलो यहाँ से। एक मिनट। बेगैरती और बेशर्मी की भी हद होती है। आप दोनों खुद को समझते क्या हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? औकात क्या है तुम लोगों की है? अगर हम लोगों की कोई औकात नहीं है तो हमारे घर पे अपनी झोली फैला के किस चीज की भीख मांगने आते हो? बस इसी ताने की कसर रह गई थी। देखा है आपने अब्बा? देखा है आपकी भतीजे किस तरह जुबान दराजी कर रही है हमारे साथ? सोया, शहवार, जाओ तुम लोग अंदर। अम्मी, आज से ये रोज रोज का तमाशा बंद। जहां मेरा रिश्ता हुआ है मैं वहां बहुत खुश हूं। अगर आप दोनों में से किसी ने मेरी शादी पे आना है तो आइए, वरना ना भी आइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, मैं देखता हूं तुम शादी कैसे करती हो। और मैं भी देखती हूँ ये शादी कौन रोकता है। कौन रोकता है? कौन रोकता है? क्या कर रहा है तू? बेटा, बैठ के बात करते हैं। ये बात बात पे ये क्या निकाल लिया तुमने? पीछे गए वैसे। आदिल, होश में आ। मुझे दे पिस्तौल। अब रहने दे, बस कर। आपके पूरी जिंदगी इन माँ बेटियों की मिन्नतें करते रहेंगे और ये लोग हमें धुतकारते रहेंगे। मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ये। आराम से बैठ के बात करते हैं, इसे हटाओ। हर बार तुम्हें शफाक मुझे मना करेगी, मुझे रिजेक्ट करती रहेगी और मैं चुपचाप ये देखता रहूंगा। इतना बेगैरत समझा है क्या मुझे? हैं? नहीं बेटा, नहीं। अम्मी, हम पुलिस को बुलाएंगे। और चुप कर। नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए। बखौफ समझो, पुलिस को बुलाना। पुलिस को बुलाएगी। ला जयदेव, आज मैंने इस रोज रोज के मसले को जड़ से खत्म कर देना। मैंने काके ठंडा हो जा। पिस्तौल दिखाने से या किसी को मार देने से मसला हल नहीं होगा, है? ला, बस बस करा दे। शाबाश मेरा पुत्र। अरे पता है मुझे, शेर है, गर्म खून है। ठंडा हो जा। शाबाश शाबाश है मेरा पुत्र। इधर दे। अब बात सुनो। एक बात और अपने जहन में बिठा लो अच्छी तरह, कान खोल के। ये बात इस घर की चार दीवारी से बाहर ही निकलनी चाहिए। समझ आ रही है तुम लोगों के बात या नहीं आ रही है? और इस वक्त तो मैं अपने शहजादे को लेकर जा रहा हूं। समझा दूंगा मैं ऐसे, लेकिन तू भी अपनी काकियों को समझा के रख।
लगाम डाल, लकीर उड़े इनको। चल भाई। अब्बा, आप मुझे कमजोर और बुज़दिल इंसान बना रहे हो। ये तो मैं तुझे घर चल के बताता हूं कि मैं तुझे क्या बना रहा हूं। तो पहले बंदे का पुत्र बन। ऊँट का ऊँट हो गया। चल चल चल, आगे लग। नौबत यहाँ तक आ जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे उस आदिल ने तो पिस्तौल ही निकाल ली। खुदा ना खास्ता वो गोली चला देता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता अम्मी? वो जेल चला जाता, उसको फांसी हो जाती। आप दोनों को क्या हो गया है? वो सिर्फ हमें डरा रहा था और कुछ नहीं। क्या वो इतना बेवकूफ लगता है कि वो अपनी खुद की जिंदगी को दांव पे लगाएगा? अगर वो मुझे गोली मार देता तो? अभी मुझे तो शक है उसकी पिस्तौल में गोलियां थी ही नहीं। इतना बड़ा 30 मार खान नहीं है वो। कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ हो गया और तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा? अभी वो सिर्फ हमें खौफजदा कर रहा था। इस तरह के बुज़दिल लोग सिर्फ धमकियां देना जानते हैं और कुछ नहीं। नहीं, आदिल सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था। अगर ताया उसके हाथ से पिस्तौल ना लेते ना तो पता नहीं वो क्या करता। भी क्या हो गया है? अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। सोया, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम बदनाम हो जाएंगे। अरे अपने घर के मामलात को कोर्ट कचहरियों में नहीं लेकर जाते। इस लड़की को क्यों नहीं समझ आती? आज वो यहाँ पे पता नहीं क्या कर देता। अरे उसकी गोली चल गई होती तो हम मर गए होते। ये लड़की चाहती क्या है? बस कर दे अम्मी। क्यों नहीं समझ आती? इस लड़की को पता नहीं क्या जा रही है। बस कर दे। कुछ नहीं होगा। बातें करता है ऊपर से मुझसे। और जरूरत क्या थी तुझे ये सब कुछ करने की? ना मैं कोई बगैरत हूं ना जो मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहूं और कुछ ना करूं। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया। और तू अगर वो पिस्तौल ना निकालता तो क्या हो जाता? आपने देखा नहीं उन औरतों की चीखें किस तरह निकली हैं? उनके रंग किस तरह फक हो गए। रहने दे। रानी से इस तरह बात नहीं करते, ना उन पे हथियार निकालते हैं। अब्बा जी रहने दें यार। आपने देखा नहीं आपकी भतीजियों को और मैंने अपनी चची को कैसा सबक सिखाया। आइंदा वो कभी भी किसी मर्द की गैरत को नहीं लड़ता रही। और जोया जब थाने में रपट लिखवाएगी तो जानता है ना फिर क्या होगा। और मैं कोई गवर्नर हूँ, कोई मिनिस्टर हूँ जी तुझे बार बार छुड़ा लूंगा। तेरा अपना रिकॉर्ड खराब होगा। ओ अब्बा जी, जोया ने अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज भी करवा दी ना तो हम दोनों ने तो मुकर ही जाना है। खैर चंगा है, लेकिन आदिल दोबारा ऐसा नहीं करना है तूने। हाँ, आपको तो सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ ना। कभी अपनी भतीजियों पे भी सख्ती करके देखें। और उनको भी मैं देख लूंगा ना बस। अब्बा जी अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। बस कर जा आदिल। ये देख मेरे हाथ जोड़े हैं तेरे आगे, ना कर, पड़ जा मेरी बात। देख तुझे जो करना है कर पुत्र, पर करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। ठीक है, आपको मेरे साथ एक जगह चलना होगा। हाँ बताऊंगा। ठीक है।
देखो बेटा, आज मेहरी ने ना मुझसे बहुत बदतमीजी और बदलिहाजी से बात की, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अब इस उम्र में मैं क्या अपनी बहू से बातें सुनूंगी? अम्मी, हम मेरीन पे रोक टोक मत किया करें। आपको पता है कि वो मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने की आदी है। हाय हाय, अरे बीवी का जादू सर चढ़ के बोलने भी लगा तेरे ऊपर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू बीवी का इतना बड़ा गुलाम बन जाएगा। माँ के आंसू तुझे नजर नहीं आएंगे। माँ बीवी से बातें सुनती रहे और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं, बताएं मुझे। अब उसको अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आई थी ना, मेरी पसंद तो नहीं थी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मुख्तलिफ माहौल की लड़की है। हाँ, लगा दे, इस बात का इल्जाम भी मेरे सर पर लगा दे। अरे मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू उसे समझाए कि इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, और ये भी बता दे कि मुझसे बदतमीजी से बात ना करे, मेरी इज्जत किया करे बस। ठीक है अम्मी, मैं बात करूंगा, उससे समझा दूंगा उसे। ठीक है। शाबाश बेटा शाबाश, ये की ना तुमने मर्दों वाली बात। अरे मर्द को हमेशा बहादुर होना चाहिए, और जो मर्द बीवी से डरते हैं ना, उसका दुनिया वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं। बीवी को हमेशा रोब में रखना, समझे? अच्छा ठीक है अम्मी, मैं चलता हूं। अरे कहाँ, खाना तो खा ले बेटा। शादी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू माँ बाप को ही भूल जाए। बैठ के खाना खा, कुछ बातें करते हैं हम। खाना खा चुका हूं, मुझे भूख नहीं है। और अब तो वैसे भी कभी भी किसी बात से खुश नहीं होती अम्मी। दानियाल बेटा, बात तो सुनो। जी आप क्या कह रही हैं? जी ठीक कह रही हूँ मैं। आप हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म ही समझें। आपके जेठ और भतीजे हमारे घर आके इतना हंगामा करके गए और हमें धमकियां भी दी हैं। जब आपकी बेटी का रिश्ता आपके भतीजे से तय था तो आपने हमें क्यों बेवकूफ बनाया? देखिए बात सुने, शहवार के ताया के साथ हमारे कुछ इख्तिलाफात हैं। आप माइंड ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हमें ऐसी बातें कबूल नहीं है। हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़े? हमारे लड़के के लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? आप मेरी बात तो सुने। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझें। हेलो हेलो, अम्मी ये सब क्या हो रहा है? बेटा, शहवार के ससुराल वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया है। वो बता रहे हैं कि तुम्हारे ताया और आदिल उनको धमकियां दे रहे थे। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं हमसे। इंशाअल्लाह क्या होगा। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? दानियाल, मेहरीन, बेटा आओ, खाना खाओ ना। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी आंटी, हम लोग डिनर पे इनवाइटेड हैं। बेटा वैसे तो तुम लोग रोज ही बाहर जाते हो, आज हमारे साथ खाना खाओ। बेटा तुम्हारी माँ ने आज खड़े मसाले का कीमा बनाया है। अंकल हम कीमा नहीं खाते हैं। देर हो रही है दानियाल, प्लीज लेट्स गो। अम्मी हम थोड़ा लेट आएंगे, प्लीज वेट मत कीजिएगा। चलो भी, बहुत देर लगाते हो। लेट हो रहा है, बताया भी है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, अब जाने दे बाहर, यही तो दिन है उनके। अब आप तो खाना लीजिए।
भाभी क्या सोच रही हो? जो सोच रही हूँ वो तुम्हें नहीं बता सकती। क्या हुआ बताओ मुझे। रहने दो। देखो भाभी, मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो और कभी कभार किसी को तसल्ली देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तसल्ली देने से कोई फायदा ही नहीं होता। तसल्ली कौन सा किसी के जख्मों पर मरहम रखती है। देखो आपी, मैं भी रिजेक्शन के दुख से गुजर रही हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाने वाला फारिस तस्वर। मेरी जिंदगी में ऐसा कौन है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस दुख के समंदर से बाहर निकालेगा? कोई भी तो नहीं है। अभी देखो मेरी तरफ। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। जब तुम्हें दालिहान ने छोड़ा तो फारिस ने सहारा दिया। टूटे हुए दिलों को सहारों की जरूरत होती है। मुझे कौन सहारा देगा? आप ही बस करो, मत करो मुझसे मायूसी की बात। ने मायूसी की बातें नहीं है, हकीकत है। तुम जो भी बातें कर लो, जितनी तकरीरें कर लो, जितने ख्वाब देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों की जिंदगी ऐसी ही रहेगी। गरीब और बेबस लोगों की जिंदगी में ना सिर्फ मसले होते हैं और कुछ नहीं। यही हकीकत है और यही हकीकत रहेगी। हेलो फारिस। तानिया, are you mad? सेव भी नहीं हुई फाइल यार। तुम्हें हो क्या गया है? ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? What's wrong with you now? तानिया प्लीज, अभी नहीं, एग्जाम्स होने वाले मेरे, पढ़ने दो मुझे। ओ हेलो, मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आई, आंटी को एग्जीबिशन में लेके जाने के लिए आई हूँ। तुम नजर आ गए तो सोचा हेलो बोल लूं। देख लिया मुझे, अब मैं कर लूं प्लीज? प्लीज करो। बाय। आज मुझे तुमसे कोई अहम बात करनी है। सोच रहा हूं कैसे करूं। भाई हम रिश्तेदार होने के अलावा अच्छे दोस्त भी तो हैं। ऐसी क्या वजह है जो तुम इतना तकल्लुफ कर रहे हो? कहो, क्या कहना चाह रहे हो? बात बातें बहुत मुश्किल होती हैं। सीधी तरह बात बताओ, मैं सुन रहा हूं। कैसे कहूं? बेटी का बाप हूं। यार तानिया सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी भी है। तानिया फारिस से बहुत इंस्पायर्ड है। उसे आइडियलाइज करती है। बहुत मुतासिर है उससे। जानता हूं। फारिस को उसके किसी क्लास फेलो ने ट्रैप कर लिया है। इससे तानिया बहुत डिस्टर्ब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो फारिस की आदत है, अपने तमाम क्लासमेट्स की हेल्प करता है, उनके मसाइल हल करता है। इज अ वेरी जेनरस पर्सन। तो फिक्र न करो, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो मेरे फारिस को ट्रैप कर सके। तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानते। अरे अमीर घर के लड़कों को ट्रैप करने के सब तरीके होते हैं उनके पास। तुम फिक्र न करो,
इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। बस इंतजार कर रहा हूं कि फारिस अपने एग्जाम से फारिग हो जाए। जैसे ही फारिस अपने एग्जाम से फारिग होगा तो इस बात को आगे बढ़ा लेंगे। Let's... Your shot. अम्मी, आप ये चीजें क्यों इकट्ठी करती रहती हैं? इनका कोई फायदा नहीं है। ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना तो मेरी शादी हो रही है और ना ही जोया का ऐसा कोई प्लान है। ये सारी चीजें आप बेकार में जमा कर रही होती हैं। ऐसे क्यों सोचती हो बेटा? तुम इतनी मायूस क्यों हो गई? मैं एक मर्तबा फिर कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ताया और आदिल ने फिर से आके बात करनी है उल्टी सीधी। वो लोग कभी मेरा रिश्ता नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि मैं जानती हूँ ना अम्मी, हम लोग कमजोर हैं, ताया लोग ताकतवर हैं। कमजोर लोग ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते अम्मी। जोया बच्ची है, उसे लगता है वो अपनी सोच से पूरी दुनिया चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे चीजें समझ में आती हैं। तो कैसा हुआ एग्जाम? बस ठीक हुआ। क्यों? बहुत अच्छा नहीं हुआ? जोया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है। लगता है काफी टेंशन ले लिया आपने एग्जाम की। हाँ हाँ, एग्जाम की टेंशन हो गई है मुझे। वही, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा मसला ज्यादा बढ़ता ही है। ये तो है। जोया, घर पे तो सब ठीक है ना? आंटी, दुर्गा शहवार? हाँ, सब ठीक है। शहवार, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, मगर ये फैसला मेरी फैमिली ने किया है। मैं तुमसे माजरत करती हूँ। हम एक ऑफिस में काम भी तो करते हैं ना। अगर हम एक ऑफिस में काम करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बगैर एक दूसरे को मुखातिब किए भी काम हो सकता है। शहवार, तुम्हारे ताया और कजन मेरे घर आए थे हमें धमकाने, और तुम लोग डर गए। शरीफ लोग अपनी इज्जत से डरते हैं। सुनो, मेरी तुमसे कहा है ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करता। शहवार, मेरी बात तो सुनो। रजिया, मैं अपनी दूरी शहवार की वजह से बहुत परेशान हूँ। कहीं उसका रिश्ता तय करवा दो ना। अरे दुरे शहवार का तो रिश्ता तय हो गया था। नहीं, वो तो खत्म हो गई है। कैसे? बस थी कुछ वजूहात। ऐसा भी क्या हुआ? अरे बात खत्म हो गई तो बस खत्म हो गई, अब उसे क्या दोहराऊं मैं? कोई तो वजह रही होगी। खैर चलो, मैं अब कोशिश करती हूँ कुछ। मगर एक मसला है। दुरे शहवार के जो ताया है ना, वो कहीं रिश्ता तय होने नहीं देते। जहाँ बात तय होने लगती है पहुंच जाते हैं। एक तो हम उन लोगों की वजह से बहुत तंग हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। फिर तो बड़ा ही मसला हो जाएगा। फिर भी कोशिश तो करो तुम। एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो तुम दुरे शहवार का रिश्ता उसके ताया के बेटे के साथ ही तय कर दो।
वरना वो लोग उसकी शादी कहीं और होने नहीं देंगे। और अगर मैंने कहीं बात तय की तो लोग यही समझेंगे कि उसके ताया सच कह रहे हैं। और वैसे भी ऐसी लड़की को कौन बहू बनाएगा जिसके साथ इतने मसले मसाइल हों। ये लीजिएगा, और आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप ही को कुएं में नहीं धकेलना। सोया, अरे भाई मेरा भी बहुत तजुर्बा है, मैंने भी दुनिया देखी है। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही हूँ, आगे तो तुम लोगों की मर्जी है। वैसे भी अगर कहीं बात तय हो जाती है तो लोग मुंह भर भर कर जहेज मांगेंगे और सोना भी। वैसे लगा लो शर्त, अब भी प्लॉट के कागजात और गाड़ी की चाबी रखो, यूं रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। गाड़ी की चाबी और कागजात होते तो आपसे मदद मांगते। सोया, तुम्हारे इम्तिहान है, जाओ जाके तैयारी करो। इसके तेवर भी कुछ कम नहीं है। फारस के एग्जाम कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं एक्चुअली। गुड। बहुत मेहनत कर रहा है वैसे वो। या आई नो, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। अब तो खैर इसके पेपर्स खत्म होने वाले हैं वैसे। फारस के पेपर्स खत्म हो जाएं तो फिर मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज दूंगा। क्या अभी बता दें? नहीं, अभी नहीं। सरप्राइज तो अपने टाइम पर ही मिलेगा। जरूर कोई सरप्राइज पार्टी होगी। भाई ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। थोड़ी थोड़ी इस जिंदगी में राहत थोड़ी थोड़ी इस जिंदगी में उलझने कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये जानते नहीं हैं हमको क्या फिक्र हम तो हैं एक रोशनी का सफर कोई भी हो गम जीते हैं बातें सभी भूल कर थोड़ी थोड़ी इस जिंदगी मेरा दिल भी है। थैंक यू अम्मी। सोया, बेटा इम्तिहान कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। जिंदगी में इतने मसाइल हैं कि तुम्हें पढ़ाई के लिए भी वक्त ठीक से नहीं मिलता। पढ़ाई के लिए सुकून भी तो जरूरी होता है ना। अम्मी, आप वैसे ही पहले कम परेशान रहती हैं। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। तुम शहर से कितनी मुख्तलिफ हो ना। नहीं, वक्त के साथ साथ आप ही के भी दुख खत्म हो जाएंगे। वक्त एक सा नहीं रहता। ठीक कह रही हो। मुझे देखिए ना, कितना बुरा वक्त आया था मुझ पर, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। कितनी अजीब बात होती है ना अम्मी, इंसान का दिल कितनी खामोशी से टूट जाता है। इतनी खामोशी से कि तोड़ने वाले को खबर तक नहीं होती। खैर, मसले जो भी हों,
एक बात तो तय है, वहां किसी के लिए नहीं रुकता। और मैंने सोच लिया है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है अपनी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। मम्मी, मेरे लिए बहुत दुआएं किया करें। मेरी सारी दुआएं तुम दोनों के लिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे।